पहले VS कोड ओपन कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इसमें हम फ्रेश नया प्रोजेक्ट एक बना लेते हैं। ओपन फाइल पे क्लिक कर लेंगे, डेस्कटॉप पे, और यहाँ पे हम रिएक्ट प्रोजेक्ट्स डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, और इसको ओपन कर लेते हैं। सेलेक्ट किया, सॉरी, ओपन फोल्डर, हाँ ओपन फोल्डर, एंड देन रिएक्ट प्रोजेक्ट, सेलेक्ट फोल्डर, आपका फोल्डर ओपन हो गया। ठीक है ना, तो कवर कर लेना आप लोग। तो सबसे पहले फोल्डर बना के उसको ओपन कर लिया मैंने, और ओपन फोल्डर के थ्रू सेलेक्ट कर लिया रिएक्ट प्रोजेक्ट्स। अब हमको क्या करना है, प्रोजेक्ट्स डिफाइन करना है। तो प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लिख लेंगे npm create y @latest। ठीक है, फिर हमको क्या करना है इसमें, फोल्डर का नाम हम लिख देते हैं प्रोजेक्ट नेम क्विज ऐप, रिएक्ट जावास्क्रिप्ट एंड वेब इंस्टॉल। मैं एक्सपेरिमेंटल इसको ऑन कर दिया, इसको नो कर दीजिएगा। और ये आपका ओपन हो गया प्रोजेक्ट। तो जब भी हम कोई भी नया प्रोजेक्ट बनाएंगे तो app.css को हम क्लीन कर लेंगे, जिससे हम अपना खुद का कस्टम कोड कर सकें। तो ये जो पहले का कोड है इसको हटा देंगे, केवल CSS को अभी मैंने बताया। ठीक है, फिर उसके बाद app.jsx में जाएंगे, और बाकी की चीजें मैं यहाँ से अभी हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। और जो ये div कोड लिखा हुआ है इसके अंदर, फ्रेगमेंट को छोड़ के, इसको बोलते हैं फ्रेगमेंट। ठीक है, ये हमने डिफाइन। अब क्विज के लिए हमको क्या चाहिए, पहला चीज डेटा चाहिए। ठीक, क्योंकि मान लो अगर 5 या 6 क्वेश्चन में दिखाने हैं तो हमको क्या चाहिए, एक डेटा चाहिए। ठीक? तो उस डेटा के लिए हम एक यहाँ पे सारसी के अंदर एक फाइल बना लेंगे, किस नेम से, क्वेश्चंस, क्वेश्चंस.js नेम से एक फाइल। ठीक है, तो क्वेश्चंस नेम से या data.js या question.js आप किसी भी नेम से फाइल बना सकते हो। नेक्स्ट है कि जब आप फाइल बनाओगे तो उस डेटा को हम, जो क्वेश्चन डेटा होगा वो उसको एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। ठीक है, इसमें वेरिएबल में, तो वेरिएबल बनाने के लिए हम कॉन्स्ट का यूज कर रहे हैं, और वेरिएबल का नाम क्या है, क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें डेटा हम किस फॉर्म में रखेंगे, एरे फॉर्म में, और एरे में जो एक क्वेश्चन होगा वो किसमें, ऑब्जेक्ट फॉर्म में होगा, इसमें ऑब्जेक्ट फॉर्म। तो सबसे पहले क्या होगा, इसमें क्वेश्चंस में क्वेश्चन प्रॉपर्टी होगी पहले, कि क्वेश्चन क्या है। तो जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐड कर लिया, व्हाट इज रिएक्ट। उसके बाद यहाँ पे मैं ऑप्शंस ऐड कर दूंगा। ऑप्शंस, ठीक है, ऑप्शंस में हम एरे फॉर्म का यूज कर सकते हैं मल्टीपल ऑप्शंस में। जस्ट लाइक मैंने यहाँ लिख दिया ए, पहला ऑप्शन क्या है, डेटाबेस। दूसरा ऑप्शन क्या है, जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग या जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरी। दूसरा ऑप्शन क्या है, मैंने कॉमा डिफाइन किया, दूसरा ऑप्शन क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ, एक ही में।
एक एरे फॉर्म अलग अलग भी कर सकते हो, एक में कर सकते हो, ये अपने माइंडसेट पे जैसे आपको रखना है। अगर आपको जितना इजी लग रहा है, अगर अलग अलग प्रॉपर्टी बना सकते हो, जैसे लाइक ऑप्शन ए बी सी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, अब इसमें अगर पहला ऑप्शन है तो जीरो इंडेक्स सेलेक्ट करेंगे, दूसरा ऑप्शन है तो वन लिखेंगे। npm create npm space create white @latest @latest। जितनी बार आप देखोगे उतनी बार मैं नए तरीके से बनाऊंगा। हाँ, क्योंकि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं प्रोग्रामिंग में, ठीक है। तो हम एक ही डेटा को कई तरीके से रख सकते हैं, ठीक है। तो आप वो तरीका तो आपको पता चल गया कि वैसे भी रख सकते हैं, तो मैंने दूसरा तरीका यूज किया, तो वो भी सीखोगे आप। हाँ, ये डेटा किस फॉर्म में है? दिस इज जेसन। जेसन इज अ जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, इसको जेसन बोल सकते हो। और इसमें हमने क्या डायरेक्ट जावा स्क्रिप्ट में रखा है, तो इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। क्योंकि पहले इसको एरे के अंदर रखा गया, और एरे के अंदर यहाँ से यहाँ तक क्या एक ऑब्जेक्ट। अब देखो, इसमें मैंने ऑब्जेक्ट में बताया प्रॉपर्टी और वैल्यू, तो ये प्रॉपर्टी है और ये वैल्यू है। देन ऑप्शंस क्या है? एज अ प्रॉपर्टी है। अब इसकी जो वैल्यू है वो किस फॉर्म में? एरे फॉर्म में, ठीक। कि जो वैल्यू हो सकती है किसी भी डेटा टाइप की हो सकती है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, एरे भी हो सकता है, और नंबर भी हो सकता है। ओके, क्लियर। तो इस फॉर्म में डेटा रखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे क्वेश्चन होगा, ऑप्शंस होंगे, उसके बाद क्या होगा? आंसर होगा। ये आंसर क्या है? मैंने लिख दिया यहाँ पे और आंसर में सेम एज डेटा, यहाँ पे मैंने क्या लिखा? इसी डेटा को यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरी, क्योंकि उसको मैच करना है, तो एग्जैक्ट वही डेटा हम क्या करेंगे यहाँ पे रख लेंगे। ठीक, तो ये हो गया पहला डेटा सेट। फिर दूसरा क्वेश्चन, ये हो गया क्वेश्चन, हो गया। दूसरा क्वेश्चन डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया क्वेश्चन। ऐसे 5 क्वेश्चन, उससे ज्यादा नहीं, 5 क्वेश्चन ऐसे सिंपल हम टेस्ट करते हैं, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। बस आपको बस एक फॉर्मेट दे दो, एक फॉर्मेट दीजिए। तो यहाँ पे मैंने दे दिया, हाँ जेसन फॉर्मेट में यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे मैं इसे डिफाइन करूंगा एंड जनरेट मोर क्वेश्चन इन array of objects। ओके, ये बन गया हमारा। अब इसको हम ऐसे डिफाइन कर लेंगे, तो ये हमारा डेटा बन गया। तो कितने क्वेश्चन है? मोस्टली 4-5 क्वेश्चन तो बन ही गए, तो यहाँ पे कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, ठीक। ये बन गया हमारा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कितने क्वेश्चन है टोटल। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, 8 क्वेश्चन है मोस्टली, ठीक है। तो ये 8 क्वेश्चन हैं जो हमने यहाँ पर डिफाइन कर लिए, ठीक है। तो लास्ट में, क्योंकि जब हम इसको यूज करने वाले हैं किसमें? अपने प्रोजेक्ट में, इस डेटा को, तो इसको डायरेक्टली हम एक्सेस नहीं कर सकते, इंपोर्ट नहीं कर सकते बिना एक्सपोर्ट किए। तो इसको क्या करेंगे?
एक्सपोर्ट करेंगे। तो एक्सपोर्ट के लिए एक कीवर्ड होता है, लिखा जाता है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट में हम क्या लिखेंगे? वेरिएबल का नाम क्या है? क्वेश्चन। ठीक है, इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे, इस क्वेश्चन को, जिसके अंदर पूरा ये डेटा रखा गया है। ओके, ये हमारा रिकॉर्ड सिंबल। अब आते हैं नेक्स्ट, इसके अंदर ऐप के अंदर। फिर ऐप के अंदर आते हैं। तो अब हमको यहाँ पे इंपोर्ट करना है क्या? इसको, क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं क्वेश्चंस, इंपोर्ट हो गया क्वेश्चन। क्लियर? दूसरी चीज क्वेश्चन बनाया और हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। क्लियर? अब हमको कितने वेरिएबल्स चाहिए, कितने वेरिएबल चाहिए उस क्विज को बनाने के लिए? तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्रेस करते जाता हूँ, कमेंट में लिख देता हूँ यहाँ पे। पहला जो क्वेश्चन है, या मैं इसको ऑफ कर दूं। पहला जो वेरिएबल है करेंट। करेंट का मतलब कि करेंट क्वेश्चन कौन सा है वो दिखेगा फर्स्ट टाइम। ठीक है, फर्स्ट टाइम करेंट क्वेश्चन दिखेगा। सेकेंड टाइम जो आप सबमिट करोगे तो वो क्या होगा? स्कोर भी तो आपको जनरेट करना, तो उसके लिए एक वेरिएबल होगा। फिर एक और वेरिएबल होगा जिसको बोलते हैं शो रिजल्ट, कि आपका रिजल्ट डिस्प्ले करना या नहीं करना है। तो उसके भी आप एक कंपोनेंट बना लोगे अलग से, या बिना कंपोनेंट के भी एक वेरिएबल डिफाइन कर लोगे जिसके अंदर एचटीएमएल कोड रहेगा जिसमें रिजल्ट का डिजाइन होगा। जैसे ही आप सबमिट करोगे तो रिजल्ट दिखने लगेगा। तो उसमें शो रिजल्ट में ट्रू और फॉल्स स्टोर करोगे आप। ठीक है, हाँ, रेड इसलिए दिखा रहा है कि ये अनयूज्ड वेरिएबल डिक्लेयर्ड बट इट्स वैल्यू इज नेवर रीड या नेवर यूज। ठीक, कि यहाँ पे इसको डिक्लेयर किया लेकिन अभी यूज नहीं किया है, ये वार्निंग दे रहा है। जब यूज करेंगे उसको अभी हट जाएगा वो, क्योंकि अभी कोड तो कंप्लीट नहीं है। नेक्स्ट एक और वेरिएबल हम बनाएंगे किसके लिए? टेस्ट को स्टार्ट करने के लिए, स्टार्ट टेस्ट। ठीक है, स्टार्ट टेस्ट। तो इतने वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले हम कौन सा वेरिएबल बनाते हैं? करेंट का। तो इसमें जो वेरिएबल बनता है उसको बोलते हैं, एक वेरिएबल होता है स्टेट वेरिएबल। ठीक है, स्टेट वेरिएबल एक वेरिएबल होता है जो डेटा स्टोर करता है। ठीक है? लेकिन रिएक्ट में जो वेरिएबल बनता है वो स्टेट का यूज करके बनता है। अब इसका यूज क्यों होता है? कि हम नॉर्मल वेरिएबल को हम डायरेक्टली चेंज कर सकते थे, उसमें कोई भी चेंजेस वैल्यू डाल सकते थे। जैसे ए बनाया वेरिएबल, ए इक्वल हम 5 या 10 कोई भी वैल्यू दे सकते थे। ठीक है, असाइन कर सकते थे कोई भी नंबर टेक्स्ट, उससे कोई मतलब नहीं है। मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि असाइन कर सकते कोई वैल्यू। ठीक है, डायरेक्टली। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू ना असाइन करके यूज स्टेट क्या करता है, एक वेरिएबल बनाता है जिसके साथ वो फंक्शन भी आपको देता है, और उस फंक्शन से वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं। और ये स्टेट का वेरिएबल होता है, तो ये कंपोनेंट को, डेटा को केवल मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक? तो ये नॉर्मल वेरिएबल से थोड़ा सा ज्यादा फीचर प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक ट्रैक करता है, नॉर्मल वेरिएबल ट्रैक नहीं हो सकता, चेंजेबल नहीं है। ठीक? अगर चेंज भी हो रहा है तो क्या होता है, उसके बहुत सारे लिमिटेशंस हैं नॉर्मल वेरिएबल के। इसलिए हम स्टेट वेरिएबल बनाते हैं, और स्टेट वेरिएबल दो चीजें देता है। तो अगर मैं यहाँ पर करंट नेम से वेरिएबल बनाना चाहता हूँ, मैं लिखूंगा करंट। ठीक है, और करंट लिखने के बाद क्या डिफाइन करूंगा? सेट करंट। दो चीज के मैंने डिफाइन की, उसके बाद मैंने लिखा यूज स्टेट। तो यूज स्टेट एक हुक है जो स्टेट वेरिएबल डिक्लेयर करता है, और इस ब्रैकेट के अंदर जो भी डालूंगा वो किसके अंदर असाइन हो जाएगा? इस करंट के अंदर। ठीक, और सेट करंट एक फंक्शन हमको रिटर्न करता है, यूज स्टेट ही। ठीक, इसको वैल्यू अगर आगे चल के मुझे मैनिपुलेट करना हो या चेंज करना हो, क्या होगा? वो वैल्यू अपडेट होती है। जैसे कि अगर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो क्या 0 से फिर 1 हो जाए, फिर 1 से 2, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन वो पोजीशन को चेंज करता रहे। पहला क्वेश्चन, फिर सेकंड क्वेश्चन, फिर थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, वो चेंज होता रहे। ठीक? तो उसको इंक्रीज करने के लिए अप्लाई कर लेंगे।
नेक्स्ट वेरिएबल क्या बनाएंगे, स्कोर का, सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, स्कोर एंड कॉमा सेट 4। तो जितने भी वेरिएबल बनेंगे इसी प्रोसेस से बनेंगे। अब जब एक बनाना आ गया तो आपको सारे वेरिएबल्स इसी तरीके से डिफाइन करने हैं, बस उसमें। अब स्कोर में क्या होता है, डेटा टाइप चेंज होता है सबका अलग अलग। इसमें क्या है, करेंट और स्कोर में नंबर डेटा डालना चाहिए, क्योंकि जो आपका करंट पोजीशन है वो इंडेक्स नंबर है। क्या है, इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स। और स्कोर क्या है, ये भी नंबर टाइप का है, इसमें भी 0 डालेंगे इस इनिशियल वे में। फिर उसके बाद शो रिजल्ट क्या है जी, कंडीशनल है, यस या नो। इसमें क्या डेटा रखेंगे, ट्रू या फॉल्स। फर्स्ट टाइम फॉल्स रहेगा कि ये फर्स्ट टाइम हम रिजल्ट नहीं डिस्प्ले करेंगे, जब सबमिट करेंगे तभी रिजल्ट डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। तो इसमें भी हम एक वेरिएबल बनाते हैं कॉन्स्ट, और लिखेंगे, वेरिएबल का नाम लिखेंगे शो रिजल्ट। क्या लिखेंगे, शो रिजल्ट। उसके बाद हाँ, अपनी मर्जी से लिख रहा है, क्योंकि उसके हिसाब से जो उसका काम है उसके हिसाब से हम डिफाइन कर रहे हैं। हाँ, उसका नेम दे रहे हैं। अब इसका काम क्या है, रिजल्ट को शो करना। तो रिजल्ट, स्कोर को स्टोर करना है, स्कोर नाम दे दिया। अगर हम उसका काम डिफाइन कर रहे हैं, लाइक मैं उसका करंट पोजीशन क्वेश्चन का देखना चाहता हूँ, तो करंट नाम दे दिया, करंट पोजीशन। करंट की जगह करंट पोजीशन भी लिख सकते हो, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि आपका नाम फैज है, तो आपका नाम जो भी है उसके हिसाब से हम डिफाइन कर रहे हैं, या उसके हिसाब से एक रीडेबल नेम देते हैं, जिससे या मीनिंगफुल नेम देते हैं कि क्या काम है, ठीक। तो अगर हम किसी बॉटल का नाम बॉटल रखना है, तो वो क्या है, वो उसके करंट सिचुएशंस के हिसाब से उसका नाम डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग में क्या होता है, रीडेबल नेम दिया जाता है, और रीडेबल नेम सिचुएशन के हिसाब से दिया जाता है, और अपने माइंडसेट से दिया जाता है। और सर ये दीजिए सेट शो रिजल्ट, ये पहले से इसके अंदर स्टोर है कि ये भी अपनी मर्जी से लिखते हैं? ऊपर आपने सेट यूज, अरे भाई इसका नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, दोनों का नाम, ठीक है। और कुछ पूछना है, काम दोनों का एक रहेगा। वेरिएबल, पहला वेरिएबल होता है, दूसरा क्या होता है, फंक्शन होता है, ठीक है। पहला वेरिएबल और दूसरा फंक्शन। पहला क्या होता है, ओके। तो दूसरा फंक्शन रिटर्न करता है। कौन देता है, ये यूज स्टेट दे रहा है, क्योंकि यूज स्टेट को असाइन कर रहा है, तो उसको हमको दो चीजें स्प्लिट करके दे रहा है, एक वेरिएबल और फंक्शन, ठीक है। अब आते हैं स्टार्ट टेस्ट। ये भी क्या है, अब इसमें देखो, इसमें क्या डेटा रखना है हमको। तो इसमें रख लीजिएगा क्या, फॉल्स। फर्स्ट टाइम क्या वैल्यू रहेगी, फॉल्स, क्योंकि फर्स्ट टाइम रिजल्ट स्क्रीन नहीं दिखेगा, ठीक है। अब आते हैं, स्टार्ट टेस्ट भी ट्रू एंड फॉल्स की तरह से होता है, कि जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो ट्रू हो जाएगा, टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे सबमिट करेंगे तो टेस्ट बंद हो जाएगा, फॉल्स। तो यहाँ पे भी एक वेरिएबल बनेगा सेम उसी तरीके से। तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, एंड देन यहाँ पे लिखेंगे स्टार्ट टेस्ट, और यहाँ पे आप लिख लीजिए सेट स्टार्ट टेस्ट इक्वल यूज स्टेट। और इसमें भी क्या लिखेंगे, फॉल्स, ठीक है। बन गया वेरिएबल। तो कितने वेरिएबल्स बन गए, 4 वेरिएबल्स ही आपके डिफाइन हो गए, ठीक। यहाँ पे हम कुछ स्टाइलिंग कर लेते हैं रिटर्न के अंदर। रिटर्न के अंदर हम कुछ स्टाइलिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने डिफाइन किया, एक क्लास डिफाइन किया, एक डिव बनाया, और डिव के अंदर मैंने एक स्टाइलिंग डिफाइन कर ली। तो पहले स्टाइलिंग कर लें तो हमको थोड़ा समझ में आ गया कौन सी चीज कैसे अप्लाई करनी है, ठीक है। क्योंकि अगर प्रोग्रामिंग डायरेक्टली करेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं है किसके लिए हम प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं, तो इंटरफेस पहले रेडी कर लें। तो यहाँ पे मैं स्टाइल के अंदर एक और करली ब्रेसेस दूंगा, और यहाँ पे लिख दूंगा पैडिंग 20 पे, पैडिंग दे दिया। पैडिंग के बाद फिर आप दे दो फंड फैमिली। फंड फैमिली बाय डिफॉल्ट एरियल होता है,
उसको देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे फिर मैं लिख देता हूँ मैक्सिमम विड्थ, और मैक्सिमम विड्थ में मैंने यहाँ पे दे दिया 600 px। ठीक। अब आते हैं H2, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे क्विज ऐप, क्विज ऐप लिख दिया। फिर मैंने यहाँ पे अब करली ब्रेसेस दिया, और करली ब्रेसेस में क्या है, यहाँ पे नॉट अगर स्टार्ट डेट है, मतलब कि स्टार्ट डेट अगर क्या है, ट्रू होगा, तो क्या होगा आपका वैल्यू। अगर आपका मतलब नॉट ट्रू, तो हमारे पास अगर ट्रू होगा तो क्या होगा, अगर स्टार्ट नहीं होगा तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिखने लगेगा। तो यहाँ पे मैंने कहा डिफाइन किया कि अगर नॉट ट्रू होगा तो ये इंस्ट्रक्शन दिखेगा, तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डिफाइन किया, और यहाँ पे एक ब्रैकेट दे दिया। अब इस ब्रैकेट के अंदर मैंने यहाँ पे फ्रेगमेंट दे दिया, और फ्रेगमेंट के अंदर यहाँ पे डेटा डिफाइन कर लिया। तो यहाँ पे करली ब्रेसेस हो गया, देन क्वेश्चन मार्क, देन फ्रेगमेंट। हम्म, कौन सा रेड वाला? ये इसी को क्लोज किया गया, अभी मैं बता रहा हूँ। अब इसको जब पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो कोड, हाँ हाँ हाँ, मैं डिफाइन, ये टर्नरी ऑपरेटर है, तो यहाँ पे कॉलन देना पड़ेगा उसको आगे, मैं बता रहा हूँ कि अगर ये कंडीशन मैच हुआ तो इसके अंदर जो लिखा होगा वो आउटपुट मिलेगा। अब इसके अंदर क्या आउटपुट होगा, तो मैंने लिख दिया H3 पेस्ट इंस्ट्रक्शन। क्या लिखा मैंने, टेस्ट इंस्ट्रक्शन। और ये जो ब्रैकेट दिया है मैंने, यहाँ पे कॉलम दिया और एक ब्रैकेट दिया, और ये फ्रेगमेंट यहाँ पे ब्लैंक फ्रेगमेंट हट गया इंस्ट्रक्शन। तो जब हम कोड कंप्लीट करेंगे तो एरर भी हट जाएगा। मतलब कंडीशन मैच हुआ तो ये आउटपुट मिलेगा, कंडीशन नहीं मैच हुआ तो इसके अंदर जो लिखा होगा वो आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो इसमें वैल्यू क्या है, स्टार्ट टेस्ट के अंदर फॉल्स है। तो अगर स्टार्ट डेट टेस्ट अगर नो होगा कि टेस्ट स्टार्ट नहीं हुआ, तो इंस्ट्रक्शन दिखेगा ना सबसे पहले। तो हमने उसमें फॉल्स दे रखा है कि इनिशियल वे में क्या हो, फर्स्ट टाइम क्या लिखा रहेगा, इंस्ट्रक्शन दिखेगा। जैसे मैं स्टार्ट पे बटन पे क्लिक करूंगा तो वो फॉल्स हो जाएगा और इंस्ट्रक्शन हट जाएगा। तो पहले हमने इसीलिए इसमें फॉल्स दिया था। ठीक, और कंडीशन दे दिया अब यहाँ पे नॉट, तो नॉट का मतलब रिवर्स करने के लिए कि अगर इसके अंदर फॉल्स है और नॉट लगा देंगे तो क्या होगा, ट्रू हो जाएगा, और फॉल्स ट्रू में कन्वर्ट हो जाएगा और ट्रू फॉल्स में। मैंने ये किसमें बताया था, लॉजिकल ऑपरेटर में। किसमें, लॉजिकल, मैं अरिथमेटिक के बाद लॉजिकल कंपैरिजन ऑपरेटर ये सब बताया, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब इसके अंदर इंस्ट्रक्शन हम दे दें, तो जब जैसे मैंने यूएल एल आई दिया था ना वहां पर, वही कोड को यहाँ पे लिखेंगे। यूएल के अंदर एल आई हमने सेट कर दिया, अब एल आई के अंदर मैंने लिख दिया टोटल क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन इज 5, सेकेंड each question has one correct answer. Okay. Next, no negative marks. So answer ones cannot change. एक बार हम सेलेक्ट करते हैं चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये भी डिफाइन कर लेंगे। एंड देन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या होगा, फाइनल स्कोर shown at end।
ओके क्लियर। तो ये चीज डिफाइन कर ली। अब यूएल के बाहर हम क्या करेंगे, बटन बना लेंगे। कौन सा बटन, स्टार्ट बटन। तो बटन यहाँ डिफाइन कर लेंगे। और अभी डिजाइन नहीं करना, डिजाइन हम बाद में कर सकते हैं, बस मेन चीज डिजाइनिंग में कोई भी लॉजिक नहीं लगाना हमको, वो तो इजी हो सकता है। बस हमारा दिमाग क्या है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर और एक तरह से इसका वर्किंग में थोड़ा सा दिमाग लगता है और कुछ नहीं। तो हमने यहाँ पर डिफाइन कर लिया, क्या लिखा, स्टार्ट टेस्ट। ये अब हम उसके लिए क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे स्टार्ट टेस्ट का फंक्शन। ओके, तो एक फंक्शन बना लें ऊपर, एक एक करके अब सारी चीजें। अब उससे कनेक्ट करने के लिए जैसे मैं स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करूं, तो एक फंक्शन बनाएंगे जो कॉल करेंगे उस पे, इस पे ऑन क्लिक इवेंट पे। अभी तक इसमें क्या करेंगे ऊपर है? हाँ? अभी सिर्फ एक ही चीज यूज करेंगे। हाँ, अभी केवल स्टार्ट टेस्ट यूज किया। अब देखो सेट स्टार्ट भी यूज करूंगा तो यहाँ पे रेड जो होता है वो हट जाएगा, एरर। ठीक है, जैसे जैसे यूज करते जाएंगे वो रेड मार्क हट जाएगा। अब आते हैं, अब कौन सा फंक्शन बनाएंगे हम, स्टार्ट टेस्ट। हम्म, बैकएंड की जो फंक्शनिंग होगी, है, हाँ पेज से। अब पेज चेंज होने का मतलब जरूरी नहीं है कि हम कंपोनेंट अलग से बनाएं, हम कंपोनेंट भी अलग से बना सकते हैं। और पेज एक्चुअल में नहीं चेंज होता है, इसमें कंटेंट चेंज होता है, कंटेंट रिप्लेस होता है। अब देखो किस तरीके से होगा, तो हम जब बटन डिफाइन करेंगे तो देखो यहाँ पे बिना फंक्शन बनाए ही डायरेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं ऑन क्लिक। ठीक है, अब ऑन क्लिक में लिखेंगे क्या, तो ऑन क्लिक एक इवेंट प्रोवाइड करता है, जैसे क्लिक करें तो हम क्या इसमें करना चाहते हैं वो लिखेंगे। तो इसमें करना क्या चाहता हूँ कि जो आपका स्टार्ट टेस्ट ट्रू था, फॉल्स था, वो ट्रू हो जाए। और जब ट्रू हो जाएगा तो कुछ और दिखेगा आपको, क्या दिखेगा, क्वेश्चन दिखेंगे या जो भी आपको दिखाना चाहिए वहां पे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे ब्रैकेट एरो फंक्शन, कंसाइज फंक्शन जिसको बोलते हैं। देखो ब्रैकेट दिया और एरो फंक्शन दे दिया। उसके बाद क्या कॉल करेंगे, ये वाला सेट स्टार्ट टेस्ट, उस फंक्शन को। तो सेट स्टार्ट टेस्ट, और इसमें क्या वैल्यू पास करूंगा मैं, ट्रू। तो पहले क्या था, फॉल्स था, जैसे ही क्लिक करूंगा तो क्या सेट कर देगा, ट्रू। ठीक, तो जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो देखो वो हट जाएगा, आपको चला गया ना। लेकिन मैं मुझे जो दिखाना है वो अभी मैंने डिजाइन नहीं किया, तो उसको भी डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे फॉल्स हुआ, तो फॉल्स सिचुएशन में मैंने अभी क्या दिया हुआ है, ब्लैंक दिया हुआ है, इसमें कुछ नहीं दिया। जस्ट लाइक मैंने लिखूं यहाँ पे हेलो, ये दिखेगा। यहाँ पे लिख दूं, ऐसे लिख दूं टेस्ट इज स्टार्टेड या टेस्ट। हाँ, पहले पास दिया था, उसके बाद हमने क्लिक करते ही वो ट्रू हो गया। और ये जब रिफ्रेश करेंगे तो क्या होगा, टेस्ट दिखेगा। और जैसे ही मैंने यहाँ स्टार्ट पे क्लिक किया तो क्या, टेस्ट इज स्टार्टेड, आ गया मैसेज। अब उसके हिसाब से अब मैसेज हो गए। टाइमर भी हम दे सकते हैं, अब उसके लिए अब टाइमर डिफाइन करेंगे, पहले उसको डिजाइन कर लें स्ट्रक्चर। टाइमर थोड़ा सा कोड हो गया बस। तो ये चीज अप्लाई हो। अब हमको करना क्या है, आगे क्या डिफाइन करना है, तो हम ये चीज अप्लाई करेंगे। हम्म, उसके बाद यहाँ पे कॉलम, कॉलम के बाद क्या करेंगे, लिखेंगे फिर एक और कंडीशन। कॉलम के बाद डायरेक्ट आउटपुट नहीं देंगे, फिर एक और चीज देखेंगे कि आपको रिजल्ट शो करना है या नहीं। अगर रिजल्ट, तो हम लिखेंगे इफ शो रिजल्ट इज ट्रू देन दिस। इफ नहीं लिखना होता, क्वेश्चन मार्क दे दिया उसके लिए। ये शॉर्टर कोड होता है, इसको बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर, जो शॉर्ट हैंड इफ बोलते हैं इसको।
शॉर्ट हैंड बिना इफ लिखे होता है, ठीक है, शॉर्ट हैंड बोलते हैं इसको। तो लिखा क्या, टू रिजल्ट क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब इफ तो रिजल्ट इक्वल इक्वल ट्रू देन दिस आउटपुट, और फिर यहाँ पर एक और, तो ये मल्टीपल कंडीशन होगा, फिर ब्रैकेट के अंदर मैंने यहाँ पे दिया और यहाँ पे एम्प्टी फ्रेगमेंट दिया, ये आउटपुट आ जाएगा, ठीक। अगर ये भी फॉल्स होगा तो यहाँ पे लिख करके आ जाएगा ये आउटपुट, ये वाला आउटपुट आ रहा है, क्योंकि सो रिजल्ट भी तो फॉल्स है, तो मुझे रिजल्ट नहीं शो करना था, क्या लिखना था, करना था टेस्ट स्टार्ट करना था, ठीक। तो इसमें क्या लिखेंगे, अगर सो रिजल्ट होगा तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, H3 योर स्कोर, इसको भी डिजाइन करके रख लेते हैं, स्कोर दिख जाए तो लिखेंगे योर स्कोर, योर स्कोर इज, और यहाँ पे स्कोर वेरिएबल को प्रिंट कर लें, स्कोर बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, 0 रहेगा, तो अभी तो स्कोर प्रिंट नहीं होगा, वो सबमिट में हम डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे स्कोर और आउट ऑफ क्वेश्चन डॉट लेंथ, क्या लिखेंगे, क्वेश्चन डॉट लेंथ, और इसको करली ब्रेसेस के अंदर लिखना है, इसलिए नहीं आ रहा, ठीक। तो स्कोर होगा और जितने क्वेश्चन, तो स्कोर एक एक नंबर बढ़ेगा, इसलिए लेंथ दिया गया, तो अगर 5 क्वेश्चन हो गए तो अगर जितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं उसके भी यहाँ पे 1 मार्क्स आपको मिलेगा, और यहाँ पे 5 अगर क्वेश्चन है तो टोटल नंबर वो होगा, टोटल मार्क्स, तो वो आउट ऑफ, अगर 2 क्वेश्चन सही किए हैं तो आपका 2 आउट ऑफ 5 लिख करके आ जाएगा, ठीक है। तो ये स्कोर लिख करके आ जाएगा आपका क्या, जो रिजल्ट में, ठीक है ना। अब उसके नीचे आप डिफाइन कर लीजिएगा यहाँ पे H3, हाँ बोलो, हाँ? वो रिजल्ट वाला स्क्रीन बना रहा हूँ, कि जब रिजल्ट दिखाना हो तो रिजल्ट आ जाएगा, हाँ हाँ, तो ये जो स्कोर ही प्रिंट करना है इसमें, अब नीचे करेंगे उसके नीचे, ठीक है। अब उसके बाद क्या डिफाइन किया मैंने, अब एक ही स्क्रीन में कर रहा हूँ, अलग अलग भी बना सकते हो, ये जो पूरा कोड लिख रहे हैं उसका अलग कंपोनेंट बना के रख सकते हो, वो भी मैं बताऊंगा कैसे करना, सेपरेट कैसे करना, सेपरेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है? तो वो भी यहाँ पे मैंने S3 में लिख दिया, कौन कौन से ऑप्शंस हैं वो डिफाइन कर दें यहाँ पे, और क्या क्या ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं, जो 1 मिनट, नहीं नहीं बस इसमें इतना ही डिफाइन करना है। अब यहाँ पे आते हैं, इसमें बस इतना ही दिखाना था, इसमें इतना दिखाना था। अब यहाँ पे आप टेस्ट वाला कोड करोगे, जब स्टार्ट टेस्ट करें तो अभी ब्लैंक है ना, ये वाला दिख रहा है इसमें, क्योंकि ब्लैंक है, इसमें कोड नहीं किया। अब इसके अंदर कोड करेंगे तो इसके अंदर लिखेंगे H4, और H4 में मैंने लिख दिया यहाँ पे करली ब्रेसेस, करली ब्रेसेस हमेशा वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए लिखा जाता है। अब हम लिखेंगे क्या, कि जो वेरिएबल है वो किसके अंदर है, क्वेश्चंस के अंदर है, तो स्टार टेस्ट करें तो क्या लिख करके आ रहा है, कुछ नहीं, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट प्रिंट नहीं हो सकता। फिर हम क्वेश्चंस लिखने के बाद लिखेंगे करेंट, कुछ नहीं आपको रहा है। अब उसका भी हम डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं डॉट ऑप्शंस, ठीक, डॉट, सॉरी, ऑप्शन नहीं, क्वेश्चन, क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आ गया, क्योंकि 0 लिखा था हमने वहां पे, तो करेंट क्वेश्चन क्या, 0 आ गया, तो क्वेश्चन पहले प्रिंट हो जाएगा। अब उसके पहले कभी कभी लिखा था ना कितने टोटल क्वेश्चन है और कौन सा नंबर क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, तो वो भी तो हमको यहाँ पे दिखाना है ना, टाइमर के साथ साथ,
अभी टाइमर अभी नहीं लगाता, टाइमर अभी मैं ऐड कर दूंगा लास्ट में। फिर हमको ऐड करना है कितने टोटल क्वेश्चन है, तो इसमें हम दे देंगे H3, और H3 में मैंने लिख दिया क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन टोटल कितने हैं, तो पहले मैं लिखूंगा कितना, कौन सा नंबर क्वेश्चन है, तो करेंट प्लस 1 लिख देंगे, तो पहला क्वेश्चन। ठीक, उसके बाद क्या लिखोगे, ऑफ, ऐसे लिखा रहता है ऑफ, 1 ऑफ। उसके बाद क्या लिखा रहता है, टोटल क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन कैसे निकालेंगे हम, लेंथ करके ना ऐसे, ये कॉपी कर लो, जो स्कोर निकालने के लिए डिफाइन किया था आपने। कितने टोटल क्वेश्चन है हमारे अकॉर्डिंग, 8 क्वेश्चन। ठीक है, तो लिख करके आ गया क्या, 1 ऑफ 8 क्वेश्चन। ठीक है, अब हमको करना क्या है, ये भी आ गया क्वेश्चन प्रिंट होगा, हाँ ऑटोमेटिक लिख करके आ गया, तो उसका लेंथ निकाल के आ गया ना, टोटल क्वेश्चन कितने 8 है, मैं 5 डालोगे तो 5 आए अपने आप आ जाए। अब उसके बाद ऑप्शंस प्रिंट करने हैं ना हमको, क्या ऑप्शंस प्रिंट करने हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन प्रिंट करने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे करली ब्रेसेस। ठीक है, अब करली ब्रेसेस के बाद यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चंस, क्वेश्चंस डिफाइन किए, और क्वेश्चन डिफाइन करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे करेंट। करेंट का मतलब करेंट क्वेश्चन, मतलब जीरो इंडेक्स वाला क्वेश्चन। अब उसके जो ऑप्शंस होंगे, ऑप्शंस एरे में फॉर्म में है ना, सारे ऑप्शंस आ रहे हैं एक साथ प्रिंट हो रहे हैं, लेकिन मुझे क्या करना है, उसको एक बटन की तरह दिखाना ना, ऑप्शंस की तरह से दिखाना है, तो उसके लिए फिर मुझे कोड करना पड़ेगा, तो एक मैप फंक्शन होता है अलग अलग करने के लिए सब। ठीक है, तो हम मैप फंक्शन का यूज करेंगे, और उस ऑप्शन में से एक एक ऑप्शन वहां से गेट करेंगे, तो लिखेंगे ऑप्शन, या आप जो भी दे सकते हो, इसका नाम देते हैं ऑप। तो ऑप्शंस में से एक एक ऑप्शन इसमें आएगा। ठीक है, एंड देन उसको हम किस फॉर्म में रिटर्न करेंगे, तो यहाँ पे जब आप यह ध्यान दोगे ना ये क्या होगा, अब देखो इसमें एक होता है इंडेक्स, आईडीएक्स लिख देता हूँ, सॉरी आईडीएक्स, दो चीजें रिटर्न करता है, ऑप्शन मतलब वैल्यू, और एक इंडेक्स। हम्म हम्म स्कोर कोड बन गया, बन गया है, हाँ वही बना रहा हूँ क्वेश्चन वाला ही। आप वैसे भी कर सकते थे, यहाँ पे अगर मैं इसको नॉट कर दूं तो ये वाला आ जाएगा, इसको आगे कर सकते हैं, रिवर्स कंडीशन लगाना पड़ेगा तब आपको। हम्म, हम्म, क्या, जैसे रिफ्रेश करोगे तो हमेशा टेस्ट इंस्ट्रक्शन ही है फर्स्ट टाइम। हम्म स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, अभी तो देखो हमने बैकएंड लगा दिया। ठीक, अब इसमें ये जो डेटा आ रहा है, ये कोड अभी हटा देता हूँ, एरर आ रहा है इस पर। तो स्टार्ट पे क्लिक करें तो क्या आ रहा है, क्वेश्चन का ही तो आ रहा है, क्वेश्चन आया। अब नीचे नेक्स्ट और प्रीवियस बटन बनाएंगे, वे डिजाइन कर रहे हैं उसको, तो पहले ऑप्शंस प्रिंट करेंगे ए बी एंड सी, उसी के लिए ये कोड था अभी। इसमें से क्या होगा ऑप्शंस में, अब ऑप्शन किस फॉर्म में, एरे फॉर्म में, ए बी सी। अब मैं आपको कोड दिखा देता हूँ कैसे है, तो ऑप्शन में जो डेटा है वो एरे फॉर्म में, तो एरे में एक मैप फंक्शन होता है, जो मैप और फिल्टर मैंने बताया था, तो जो क्या करता है वो एक तरह से वन बाय वन एक एक एलिमेंट को गेट करता है और उसको इसके हिसाब से रिटर्न करेंगे। तो अब देखो इसमें क्या डिफाइन किया मैंने, हाँ बता, तो वहां पे क्वेश्चंस करेंट ऑप्शन डॉट मैप हमने दिया ऑप एंड देन आईडीएक्स इंडेक्स दे दिया, और इंडेक्स डिफाइन करने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट देंगे, ऐसे जैसे वहां पे दिया था, और ब्रैकेट देने के बाद यहाँ पे एक बटन डिफाइन कर लेंगे।
यहाँ पे नीचे। सर लेकिन ये वाला बहुत इजी है, जो वाला हमने बनाया है। कौन नीचे? सब बता रहे थे ये बहुत इजी है, ये बहुत समझ ही में नहीं आ रहा, इसमें बहुत अलग चीजें। कितने बटन बने? 4 बटन बने। लेकिन इसमें देखो डेटा क्या आ रहा है आपका, हेलो केवल लिख के आ रहा है। तो जब हम यहाँ पे हेलो की जगह पे क्या लिख देंगे, देखो हेलो की जगह पे क्वेश्चन मार्क, और जो ऑप्शंस होंगे वो डालो, और ऑप्शन की जगह पे क्या डाल दो, इंडेक्स, ऑप्शन के स्क्वायर ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में ये डाल दिया। अब एरर क्यों आ रहा है? तो क्योंकि ये चीज आगे ये लिखना पड़ेगा। ओहो, ऑप्शन तो आ ही रहा है, तो यहाँ पे OPT आगे, ऑप्शन आ गए, और किसमें, बटन्स में आ गए। अब अलाइन कर देंगे, वर्टिकली हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से ये डिफाइन होगा। अब इसमें कुछ स्टाइल लिख देता हूं मैं अलाइन करने के लिए, ठीक है। अलाइन करने के लिए क्या लिख देता हूँ, उसमें भी बटन डिफाइन किया था, उसमें भी, उसमें ULLI यूज किया था तुमने। हाँ, इसमें बटन यूज कर रहा है। तो हमें बहुत इजी लगता अब देखो यहाँ पे स्टाइल करेंगे, यहाँ ये भी इजी है, इसमें उतना मुश्किल नहीं है। है। इतना सिंपल हो गए कि हम बता नहीं सकते, इतना कंफ्यूज चीजें बनाते चले जाता क्योंकि मान लो एक क्लास में तुमको सब सारी चीजें डिफाइन करने तो थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा ना। हाँ, अब देखो स्टाइल है, स्टाइल में क्या डिफाइन किया आपने, इसको डिस्प्ले ब्लॉक करोगे तो अलग अलग लाइन में आ जाएगा, ठीक है। तो करली बेसिस में मैं स्टाइलिंग लिख देता हूँ, डिस्प्ले है। नीचे सब देखिए कितने कर दूँ, ब्लॉक हो गया, डिस्प्ले ब्लॉक हो गया, ठीक है। इससे क्या होता है, डिस्प्ले ब्लॉक से ये होता है कि आपका जो एलिमेंट है, पहले इन लाइन एलिमेंट था, अब हो गया, हाँ, LI ऑलरेडी ब्लॉक एलिमेंट होता है, इसलिए जो लिस्ट आइटम होता है हमेशा नेक्स्ट लाइन में ही आता है। आप देखते, LI ऑलरेडी वो लिस्ट आइटम अलग अलग लाइन में है, तो ब्लॉक लिखने का मतलब ही नहीं वहां पे, ब्लॉक अलग अलग लाइन में करने के लिए होता है, ठीक है। और लिस्ट आइटम क्या होता है, ऑलरेडी अलग अलग नेक्स्ट लाइन में ही होता है, एक लिस्ट आइटम के बाद दूसरा लिस्ट आइटम नेक्स्ट लाइन में ही तो होता है, आपने ध्यान दिया होगा। और जो बटन होता है वो इन लाइन एलिमेंट, उसको ब्लॉक बनाने के लिए ब्लॉक लिखा गया है। अगर हम इन लाइन लिख दें तो देखो सेम लाइन में रहेगा, ठीक। और ब्लॉक लिख दें तो वो अलग अलग लाइन में आ जाएगा, ठीक। मतलब उसकी जो विड्थ है उतनी ही रहेगी, लेकिन उसका जो कंटेंट विड्थ है वो बढ़ जाएगा, पूरा 100% हो जाएगा, ठीक है। तो वो दूसरे एलिमेंट को अपने सामने या उसके साइड में नहीं आने देता, ठीक है। तो नेक्स्ट एलिमेंट में चलेगा। अब मार्जिन हम दे देते हैं, मार्जिन मतलब थोड़ा डिस्टेंस हम प्रोवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे फिर लिखेंगे कॉमा और मार्जिन। तो मार्जिन हमने दे दिया 10 पिक्सल, ठीक है, एंड 0 पिक्सल। 0 पिक्सल मतलब लेफ्ट एंड राइट का 0 रहेगा, और अप और डाउन का क्या है, 10 पिक्सल, ठीक है। तो लेफ्ट और राइट का मतलब कि ये आपका जो 10 पिक्सल है वो क्या है, वर्टिकल वाई एक्सिस का है, टॉप एंड बॉटम का डिस्टेंस है। हाँ, अब ये CSS भी लगा सकते थे आप, क्लास नेम पहले देना पड़ेगा तब आपको, ठीक है। CSS लगाना है तो यहाँ पे क्लास नेम बना के, तब ये इनलाइन स्टाइलिंग हम कर रहे हैं अभी, कैसे, इनलाइन स्टाइलिंग यूजिंग जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अब यहाँ पे विड्थ दे सकते हैं, देखो किसी का विड्थ कम है, किसी का ज्यादा है, सबका अब इक्वल करना है, तो वो डिजाइन हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया विड्थ, और विड्थ डिफाइन करने के बाद मैंने लिखा 100 px, स्टार्ट कर देते हैं, हो गया। थोड़ा और हम बढ़ा देते हैं 100 px करके, या 100% कर लेते हैं, 100% ज्यादा हो जाएगा, तो 80% कर लेते हैं,
ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। कौन सा क्वेश्चन है? ये है वो फर्स्ट क्वेश्चन है 8 में से, और ये आपके उसके ऑप्शंस हो गए। ठीक, अब इसके बाद आपको क्या करना है? डिफाइन करना, नेक्स्ट एंड प्रीवियस डिफाइन करना है। तो उसके लिए क्या कौन सा फंक्शन बनाओगे आप? नेक्स्ट फंक्शन जैसे मैंने यहाँ पे डिफाइन किया कि नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे डिफाइन करना है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन करेंगे। अब पहले आंसर चेकिंग करेंगे ना। क्या चेक करेंगे? आंसर चेक करेंगे। कैसे क्लिक करें तो आंसर चेक करके हमको बता दे। अब पॉलिसी के भी आपके होता है, जैसे कि देखो। हम्म, हाँ वही चीज पॉलिसी के अकॉर्डिंग होता है। हम्म, हम्म, हाँ रेड हो जाता है, खुद पता चल जाता है, कई बार टेस्ट के बाद पता चलता है हमको। तो बताओ आगे नेक्स्ट चल। वीडियो देख रहे हो तब नहीं इजी है ना। हाँ तो तो ये भी इजी है, मैं अगर वीडियो को फॉलो करोगे आप ना तो भी इजी है। उसको कितने दिन से बना रहे हो? इजी लग रहा है इसलिए, इजी लग रहा है इसलिए कि आप कई दिन से बना। तो ये चीज आपका इस तरीके से। अब इसमें करना क्या है कि अगर हम सेलेक्ट करें तो वो रेड और ग्रीन क्या हो, अप्लाई हो जाए क्लिक करने पे। ठीक? तो वो चीज कैसे अप्लाई करेंगे? तो आते हैं सबसे पहले हम पहले नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे कौन नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन प्रीवियस और नेक्स्ट कर लेते हैं, उसके लिए एक बटन बना देंगे। और और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन करने के बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में जो करंट वैल्यू होगी उसको इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सेट करंट वैल्यू और करंट +1। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन फंक्शन को एक बटन बना लेते हैं। और यहाँ पे मैंने एक बटन बनाया, और बटन किस नेम से? नेक्स्ट। ठीक है, अब इसमें मैं कॉल कर लूंगा ऑन क्लिक। और किस नेम से फंक्शन था? नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉल कर लिया। लेकिन अभी कंडीशन नहीं दी है, डायरेक्ट वो प्लस करते रह गए। लेकिन अगर मान लो सिचुएशन ये हुआ कि ये मैंने दिया 7 ऐड दिया, जैसे मैं नेक्स्ट करूँ तो एरर आ जाएगा वो। क्यों? क्योंकि उसके बाद इंडेक्स तो है, कंडीशन दिया मैंने नहीं, वो इंक्रीज करते रहना विदाउट कंडीशन। तो एरर उस सिचुएशन में आने लगेगा, दिक्कत ये है। ठीक है, तो उसके लिए भी कंडीशन ये देना पड़ेगा कि लास्ट क्वेश्चन करेंगे तो लास्ट क्वेश्चन में वो आपका क्लिक ही ना हो या नेक्स्ट ना हो। तो उसके लिए हम यहाँ पे ये देंगे इफ, जब तक आपका क्या होगा, हम्म, अ, हाँ वही करें। इफ करेंट वैल्यू लेस देन क्या हो, लेंथ। तो यहाँ पे डिफाइन करेंगे क्वेश्चन डॉट लेंथ।
तभी वो डिफाइन हो। और एल्स में लिख देना अलर्ट लास्ट क्वेश्चन। इफ एल्स नहीं पढ़ा था लोग के पहले। हाँ, एल्स नहीं याद है, उसी के साथ पढ़ा था। अब यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, एक मिनट, लेस देन -1 उसके पहले तक। ओके, -1 कर देंगे, मतलब उससे पहले। तो अब क्या होगा, अब नेक्स्ट होगा ही नहीं। क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, मैसेज दे देगा लास्ट क्वेश्चन। ठीक है ना। तो इस तरीके से कंडीशन हम लगाते हैं। प्रीवियस पे भी वही कंडीशन, एक प्रीवियस बटन ऐड कर लेना आप। ठीक। फिर इसमें और भी फीचर ऐड करने हैं। क्लिक करेंगे तो वो करेक्ट ऑप्शन, जैसे कि रेड और जो ब्लैक, आप कह रहे हो कि अगर गलत ऑप्शन सेलेक्ट किया तो वो रेड हो जाए, करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट किया तो वो ग्रीन हो जाए। ठीक है, ये चीज अप्लाई कर, तो इतना अप्लाई कर लोगे आप,